हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है 5वें अध्याय की। प्रसंग चल रहा है ज्ञान। भगवान कैसे ज्ञान के माध्यम से अज्ञान को नष्ट किया जा सकता है और अज्ञान को नष्ट करने के बाद वही ज्ञान सूर्य के भांति प्रकाशमान हो करके परम पद परम धाम तथा परमात्मा परमेश्वर को प्रकाशित कर देता है, उनसे मिला देता है, उनसे तद्रूप कर देता है। यह उन्होंने पिछले श्लोक में बताया था। आज की श्लोक संख्या है 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। पुनर्कथन कर लेते हैं 5वें अध्याय का 16वां श्लोक। इस श्लोक की चर्चा में एक श्लोक का संबंध जोड़ना भूल से छूट गया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूं और आज उसकी चर्चा कर लेंगे, संबंध जोड़ लेंगे। ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशितम आत्मनः तेषां आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। ज्ञान से जिस जिस जीवात्मा ने अपने अज्ञान को नाश कर लिया है, वह ज्ञान उसका प्रकाशित हो करके उसे परम धाम परम जो सुप्रीम है उसको प्रकाशित कर देता है और उसे वहां पहुंचा देता है। इसको हमने जोड़ा था 10वें अध्याय के 11वें श्लोक से और तीसरे अध्याय के 39वें श्लोक से, चौथे अध्याय के 39वें श्लोक से। एक महत्वपूर्ण श्लोक जो छूट गया है वह है चौथे अध्याय का 42वां श्लोक। उसमें भगवान कहते हैं, तस्माद् अज्ञान संभूतम हृस्थम ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोतिष्ठ भारत। ये चौथे अध्याय का आखिरी श्लोक है। हमने इसकी चर्चा की है। चौथे अध्याय का 42वां श्लोक है। तस्माद् अतः, इसलिए, अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न, हृस्थम, हृदय में स्थित, ज्ञानासीनात्मना, अज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ है? संशय। दूसरी पंक्ति में आता चित्वैनम संशयम। तस्माद अज्ञान संभूतम, इसलिए अज्ञान से उत्पन्न संशयम को हृदय में ज्ञान के कृपाण अर्थात ज्ञान के शस्त्र से उसे भेदन कर दे। तो भगवान इसमें भी वही कहते हैं जो उन्होंने 5वें अध्याय के 17वें श्लोक में 16वें श्लोक में, कल हमने चर्चा की थी 16वें श्लोक की, उसमें भी भगवान यही कहते हैं, ज्ञानेन तु तद् अज्ञानम येषां नाशिनम आत्मनः। जिस जीवात्मा ने, जिस मनुष्य ने ज्ञान से अपने अज्ञान को नाश कर दिया है, और यहां पर भी भगवान वही कहते हैं, तस्माद अज्ञान संभूतम, संशयम, अज्ञान से उत्पन्न इस संशय को हृदय में स्थित ज्ञान के प्रकाश के शस्त्र से उसे नष्ट कर दे। तो यही भगवान ने 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में भी कहा और यही भगवान ने चौथे अध्याय के 42वें श्लोक में भी कहा। 42वें श्लोक में दूसरी पंक्ति के आखिरी पद में भगवान ने यह भी कहा अर्जुन को, और इस प्रकार उसे नष्ट करके अपने योग में, कर्मयोग में स्थित होकर उठ, युद्ध कर। आतिष्ठोतिष्ठ भारत, उठ, युद्ध कर। और 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि तुझे परम पद की प्राप्ति होगी। अर्थात मनुष्य जब कर्म करता है, कर्म अपना स्वधर्म निभाता है, तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आज की श्लोक संख्या 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तब भी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मष से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद, इंग्लिश ट्रांसलेशन। When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings,
through complete knowledge and thus concede straight on the path of liberation. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ है तद बुद्धयः, नित्य भगवत परायण बुद्धि वाले, तद आत्मानः, जिनके मन सदैव भगवान में लगे रहते हैं, तद निष्ठा, जिसकी श्रद्धा एकमात्र परमेश्वर में है, तत्परायणः, जिन्होंने उनकी शरण ले रखी है। दूसरी पंक्ति, गच्छन्ति, जाते हैं, अपुनरावृत्तिम, जो वापस पुनः जन्म नहीं लेते उसे अपुनरावृत्तिम कहते हैं, अर्थात मुक्ति को। ज्ञान द्वारा निर्धूत शुद्ध किए गए कल्मषाः, पाप और अविद्या और अज्ञान से। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद द्वारा। परम दिव्य सत्य भगवान कृष्ण ही है। सारी गीता इसी घोषणा पर केंद्रित है कि कृष्ण श्री भगवान है। यही समस्त वेदों का भी अभिमत है। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। भगवान कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अतः सभी प्रकार से कृष्ण परम सत्य परम तत्व हैं, जिनके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण कृष्ण में है, अर्थात जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उनके सारे कल्मश धुल जाते हैं और उन्हें ब्रह्म संबंधी प्रत्येक वस्तु का पूर्ण ज्ञान रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह भली भांति समझ सकता है कि कृष्ण में द्वैत है, एक साथ एकता तथा भिन्नता, और ऐसे दिव्य ज्ञान से युक्त होकर वह मुक्ति पथ पर सुस्थिर प्रगति कर सकता है। हरे कृष्णा। पहली बार गीता यथारूप में मैंने प्रभुपाद को ऐसे शब्द लिखते हुए देखा जिसमें प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण, ब्रह्म, परमात्मा सबको एक ही स्तर पर, एक ही श्रेणी में कह रहे हैं। परम तत्व का अर्थ परम सत्य है, जो भगवान को ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में जानने वालों द्वारा समझा जाता है। भगवान ही इस परम तत्व की पराकाष्ठा है, उनसे बढ़कर कुछ नहीं है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। कृष्ण निराकार ब्रह्म का भी अनुमोदन करते हैं। यह बात महत्वपूर्ण। हरे कृष्णा। तो जैसे आपने देखा कि इस श्लोक में पहली बार प्रभुपाद ने इन तीनों को सम कहा है। बहुत अच्छी बात है। अगर यही इस्कॉन के समस्त भक्त और अनुयायी समझ लें तो काफी द्वेष, ईर्ष्या और मुकाबला, द्वंद्व कम हो सकते हैं। आज की श्लोक की चर्चा पे आ जाते हैं। तद बुद्धयः, जिसकी बुद्धि। बुद्धय अर्थात इंटेलिजेंस यानी बुद्धि। इसका पिछले श्लोक से सीधा संबंध है। भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था, ज्ञानेन तुद अज्ञानम येषाम नाशिनम आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। तो ज्ञान से क्या प्राप्त होता है? उस परम पद, परम शांति, परम ब्रह्म, परमात्मा प्राप्त होते हैं। यह भगवान ने पिछले श्लोक में कह दिया है। अब उसी के साथ में, उस ज्ञान के साथ में और भी कुछ लक्षण भगवान ने जोड़ दिए हैं। कौन कौन से लक्षण जोड़े हैं? पहला लक्षण तो जो पिछले श्लोक में था कि उसकी बुद्धि अर्थात ज्ञान, तद्बुद्धय। फिर दूसरा है तदात्मान, जिसका मन। तीसरा जिसकी निष्ठा अर्थात श्रद्धा। और चौथा जो सदैव भगवान के परायण रहता है, अपने ऊपर जिसे अहंकार नहीं है, वो सदैव भगवान की शरण में रहता है, अपने आप को समर्पित भाव से रखता है भगवान के शरण में, आश्रय में कहना चाहिए, भगवान के आश्रित रहता है। तो ये चार लक्षण भगवान ने इसमें कह दिए। गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तो भगवान पिछले श्लोक में तो कहे थे कि ज्ञान से अज्ञान का जो नाश कर लेता है, तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम प्रकाशयति तत्परम। उनका ज्ञान परम को प्रदान कर देता है, प्राप्त करा देता है। अब भगवान साथ में और लक्षणों को भी जोड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि ज्ञान जो 5वें अध्याय के 16वें श्लोक में, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा, वह प्रथम सीढ़ी है। उसके साथ में ये बाकी के 3 लक्षणों को भी उस साधक सिद्ध को प्राप्त करने होंगे, सिद्ध करने होंगे।
पहला उसका जो ज्ञान है वह भगवान में भगवान के संबंधी उसका ज्ञान पूर्ण होना चाहिए। उसका ज्ञान, उसने अपने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त अज्ञान, संशय, अंधकार, मोह, आसक्ति सबका नाश कर किया हुआ होना चाहिए। दूसरा, उसका मन, जैसे हमारा मन है, हमारा मन संसार विषयों में, इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। इस मनुष्य का, क्योंकि इसका अज्ञान, संशय, मोह, आसक्ति नष्ट हो गई है, तो स्वाभाविक है कि इसका मन भी भगवान में ही लगा हुआ रहता है। यह भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा में सदैव प्रसन्न चित्त से, प्रसन्नता से लगा हुआ रहता है। तन्निष्ठा, उसकी श्रद्धा भी भगवान में ही है। वह इधर उधर 33 करोड़ देवी देवताओं को, यक्ष राक्षसों को, इनके लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। उनका सामर्थ्य या उनसे शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता। वह अपनी पूर्ण श्रद्धा एकमेव भगवान के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति रखता है। तत्परायणः, और सदैव अपने आप को उन्हीं पर आश्रित रखता है, दूसरे और किसी का आश्रय नहीं लेता, न देवी देवताओं का, न मनुष्य का, किसी का आश्रय नहीं स्वीकार करता। तो इस प्रकार उसकी समस्त प्रवृत्ति भगवान श्री कृष्ण से संबंधित रहती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान श्री कृष्ण के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, अपने कर्मों के द्वारा नित्य भगवान श्री कृष्ण की सेवा। तो यह जो मनुष्य है ज्ञानी, उसने ज्ञानवान वो बनता ही तभी है जब उसके ये चारों लक्षण भी सिद्ध हो जाते हैं। अगर इनमें से कुछ भी उसके मार्ग के अवरोधक रह जाएंगे, तब तक वह पूर्ण ज्ञानी नहीं हो पाएगा। तद्बुद्धयस्तदात्माना, इस प्रकार मनुष्य, हमें कैसे ये प्राप्त हो सकता है? हमें इन लक्षणों के ऊपर सदैव अपने आप को प्रयत्नशील रहना है, इन लक्षणों को अपने अंदर उभारना है, उनकी वृद्धि करनी है, अपना मन सदैव भगवान में लगाए रखना है। हम भले कोई भी कर्म कर रहे हो, कितना भी सांसारी हो, मन हमेशा भगवान में लगा रहना चाहिए। यदि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसकी सफलता असफलता भगवान के आश्रित छोड़ देनी चाहिए। भगवान के परायण होकर के उसके प्रति विशेष लालसा नहीं होनी चाहिए कि यह तो हो ही जाए, मेरा कर्म सिद्ध हो जाए। नहीं, ऐसी लालसा कभी नहीं होनी चाहिए। निष्ठा, श्रद्धा, वह भगवान के अलावा और किसी का आश्रय नहीं स्वीकार करे, किसी का शरण नहीं स्वीकार करे और किसी का भजन कीर्तन न करे। मैंने ये नहीं कहता कि दूसरों का, दूसरे देवी देवताओं का निंदा करे, तिरस्कार करे, ऐसा नहीं कह रहा मैं, परंतु उसकी निष्ठा और श्रद्धा एकमेव भगवान श्री कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्णतः स्थिर हो जाता है, अविचलित हो जाता है, मोह से परे हो जाता है, तभी वह इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। क्योंकि उसके अब कोई द्वंद्व नहीं सताते, ना उसे कुछ प्रिय है ना अप्रिय है, ना उसे कोई मान चाहिए ना अपमान चाहिए। वह भगवान की भक्ति में, भगवान के शरण में संतुष्ट है, जो कुछ भी है उसके लिए। हम किस प्रकार संतुष्टि प्राप्त करते हैं? जब हमारे पास बहुत धन संपत्ति वैभव पद आ जाता है, तब हम संतुष्टि प्राप्त करते हैं। परंतु यह मनुष्य, यह भगवान की शरण में जा करके, भगवान में अपने मन को स्थिर रख करके पूर्ण संतुष्ट हो जाता है। तो हमारी और इनकी संतुष्टि प्राप्त करने के मार्ग में बहुत बड़ा अंतर है। हमें भी इस प्रकार हमने अपने मन में ये जो बना रखा है, कामनाएं, इच्छाएं, इंद्रिय तृप्ति, इन सब से हट करके इस प्रकार की बुद्धि को प्राप्त करना होगा। तभी हम इस प्रकार से मुक्त हो सकेंगे, द्वंद्वों से मुक्त हो सकेंगे। हमारे भीतर वह ज्ञान प्रकाशित हो पाएगा, जो ज्ञान के माध्यम से समस्त अज्ञान, मोह, आसक्ति नष्ट हो सकते हैं। यह सब की एक विधि है। हमने 10वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी पढ़ा है कि भगवान की जब कृपा होती है, तभी भगवान हृदय में स्थित होकर के, भगवान तो सदैव हृदय में स्थित रहते ही हैं, और वहां पर वे ज्ञान का दीपक प्रकाशमान करते हैं, और उस प्रकाश से
समस्त अज्ञान और अंधकार और तमोगुण नष्ट हो जाता है। भगवान की यह कृपा प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कुछ विशेष लक्षण होने चाहिए। भगवान ने पूरी भगवत गीता में अनेकों बार ऐसे लक्षणों का वर्णन किया है। मुझे यह समझ में नहीं आता कि इतनी क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि भगवान को बारंबार ये कहना पड़ा। परंतु जब मनुष्य समुदाय को देखता हूँ तो भगवान का यह जो बारंबार का प्रयत्न यह समझ में आ जाता है कि इतने बार कहने के पश्चात भी मनुष्य समुदाय उस मोह में, उस आसक्ति में लगा हुआ ही है। वह पाना चाहता है, इंद्रिय भोग करना चाहता है, कामनाएं उसे चलाती हैं, उसे दौड़ाती हैं, वह उन सब से मुक्त हो ही नहीं पाता। इतनी बार भगवत गीता में वही बात बारंबार भगवान ने दोहराई है, परंतु फिर भी इस मोह के चक्रव्यूह को, इस जिसके हम वशीभूत हो रखे हैं, इसे तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, न इतना सरल है, अत्यंत कठिन है, और वैसे देखा जाए तो अत्यंत सरल भी है। ये केवल हमारे प्रयत्नों के ऊपर है। भगवान ने ज्ञान से संबंधित ये सब बता दिया। अब भगवान उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे, अगले श्लोक में भगवान बताएंगे किस प्रकार जो मनुष्य इस प्रकार ज्ञान में स्थित रहता है उसका आचरण कैसे होता है। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।